नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। हॉन्टेड प्लेसेस की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे इंग्लैंड के एक कपल की और उनके 135 साल पुराने घर की। इस सीरीज में अक्सर हम बात करते हैं किसी ऐसे किले, सड़क, महल, गांव के बारे में जो भूतिया है, जहां की अलग अलग कहानियां हैं, जहां की अलग अलग किंवदंतियां हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जिस घर में इंसान खुद रहते हैं और उन्होंने ऐसा एहसास किया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है और इसका जो सबूत है वो भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। दरअसल इंग्लैंड के रहने वाला एक कपल है जिसका नाम विक्टोरिया हेपवर्थ है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक घर में रहती हैं। उनकी उम्र 35 साल है और वो बहुत ही नॉर्मल लाइफ वो लोग जी रहे थे, रह रहे थे और बहुत ही यूजुअल आम लोगों जैसी ज़िंदगी उनकी थी। उनकी बहन है वो कहीं बाहर जा रही थी और अक्सर हमने ऐसा देखा है जब हमारे घर पर कोई पेट होता है, कोई जानवर होता है, तो हम अगर कहीं जाते हैं तो अपने किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त के घर पे उसे छोड़ देते हैं। तो जो विक्टोरिया थी उसकी बहन कहीं घूमने जा रही थी और उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम किवी था। किवी 1 साल का था और लैब्रा ब्रीड का था। तो इस 1 साल के छोटे से पपी को वो अपनी बहन के घर यानी कि विक्टोरिया के घर पर छोड़कर कहीं चली गई थी। अब क्योंकि वो कुत्ता 1 साल का ही था और उसकी देखरेख अच्छे से करनी थी और वो कुछ नुकसान ना पहुंचाए ये भी देखना था। तो ऐसे में जिस रूम में उस 1 साल की किवी, एक छोटे से पपी को रखा गया था, वहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया। वो लिविंग एरिया था विक्टोरिया हेपवर्थ और उनके बॉयफ्रेंड के घर का। उस लिविंग एरिया में वो कुत्ता जो है वहाँ पर वो रह रहा था और ये देखने के लिए कि वो कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी था। अब पहले दिन वो जब वहाँ पर रहा और जब रात हुई तो सब सो गए अपने अपने कमरे में जाकर और वो कुत्ता भी उस अपने कमरे में, लिविंग एरिया में रह रहा था। अगले दिन विक्टोरिया और उसके बॉयफ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो देखते हैं कि आखिर कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया, वो ठीक से रह तो रहा, उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई। ये देखने के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और जब सीसीटीवी कैमरे का फुटेज उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए क्योंकि वो छोटा सा पपी 1 साल का जिसका नाम किवी था वो पूरी रात सोया नहीं तो वो क्या कर रहा था, वो इधर से उधर भाग रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी से बचकर भाग रहा है या फिर किसी का पीछा कर रहा है। यानी कि वो किसी को चेज करता हुआ कभी नजर आ रहा और कभी किसी से भागता हुआ नजर आ रहा था। तो वो ये देखना चाह रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके फुटेज को देखकर ये समझ आ रहा था कि वो किसी से भाग रहा है और वो पूरे उस लिविंग एरिया में इधर से उधर दौड़ लगा रहा था। जब उस फुटेज को ध्यान से देखा गया तो विक्टोरिया ने ऐसा एहसास किया, उसे ऐसा लगा कि उस फुटेज में, उस लिविंग एरिया में उस छोटे से किवी के अलावा एक कोई ऐसी शक्ति है या कुछ है जिसे देखकर वो भाग रहा है। और उसको देखकर जो अनुमान लगाया गया, क्योंकि वो पूरी तरीके से देखने में लग रहा था कि किसी इंसानी शरीर जैसा वो दिख रहा था। प्रॉपर कोई इंसान नहीं था जो कि कैमरे में बिल्कुल सही तरीके से कैप्चर हो, लेकिन वो इंसानी शरीर जैसा कुछ था। उसके धड़, उसके कंधे, उसकी गर्दन, उसके पैर समझ में आ रहे थे कि यहाँ पर कोई इंसान है। वो सफ़ेद रंग का था और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हुआ और ऐसे में वो बहुत परेशान हो गए। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या है इस घर में। और ये तो आपने देखा है कि कई बार जब हम बहुत दिनों तक किसी घर में नहीं रहते हैं या फिर कोई घर बहुत पुराना हो जाता है तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो होनी है वो उसे कहते हैं लोग लाजमी, ऐसा होता रहता है। पर जिस घर में लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन वो सीसीटीवी में क्योंकि सामने दिख रहा था तो इसको नकारा नहीं जा सकता था, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जो विक्टोरिया हेपवर्थ है वो एक कनाडाई मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी और इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको उस फुटेज को देखकर समझ में आ रहा था कोई कुछ इंसान जैसा है जिसका धड़ है, सिर है। समझ में आ रहा है कि एक प्रॉपर आइडेंटिटी है जो वहाँ पर है, जिसको देखकर वो किवी इधर से उधर भाग रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह कि वो भौंका नहीं, लेकिन वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। आपने ये तो सुना होगा कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो और जो जानवर होते हैं, ख़ास तौर पर जो कुत्ते होते हैं और कोई भी जानवर, उन्हें किसी भी आपदा से पहले भी पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है और वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं, भौंकते हैं अजीब तरीके से। और ठीक ऐसे ही अगर कोई अदृश्य ताकत होती है, कोई भूत प्रेत होता है तो ये जानवरों को दिखता है। हो सकता है कि किवी को वो दिख रहा उस समय पर और वो भौंक नहीं पा रहा था, लेकिन वो कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। ऐसा भी सीसीटीवी में जो है वो सुना भी गया था।
अब ये पहली बार अगर होता तो उसे इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इस घर में विक्टोरिया हेपवर्थ, उसका बॉयफ्रेंड, काफ़ी सालों से रह रहे थे। इससे पहले एक बार ऐसा हुआ कि विक्टोरिया का 2 साल का भतीजा वो सीढ़ियों पर बैठा था और छोटा सा एक पपी था, वो भी वहाँ पर बैठा हुआ था और दोनों ही अजीब तरीके से रोने लगे, तेज़ तेज़ चिल्लाने लगे। तो और उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंट हो गया। तो लगातार इस तरह के इंसिडेंट जब हो रहे थे तो उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका ये घर भूतिया है, और क्योंकि ये 135 साल पुराना घर है तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पता लगाएंगे कि इससे पहले इस घर में कौन कौन रहता था, क्या उन्होंने भी कभी ऐसा महसूस किया। दरअसल ये जो घर है वो 1888 में बनाया गया था और अब ये लोग जो हैं वो रिसर्च कर रहे थे और इन्होंने पुलिस की भी मदद ली। पुलिस से बोला कि वो भी इसमें उनकी मदद करे और ख़ुद इन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि 1888 से अब तक कौन कौन इस घर में रह चुका है, क्या उनका भी कुछ इस तरीके का इतिहास है, क्या कोई ऐसा शख्स तो नहीं था जो किसी परेशानी के कारण इसी घर में मर गया और उसकी आत्मा जो है वो यहाँ पर भटक रही हो। लेकिन अपने इंटरव्यू में विक्टोरिया ने ये भी बताया कि वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है और उन्हें बिल्कुल भी डर भी नहीं लग रहा, उन्हें बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आ रही, क्योंकि वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा जानना चाहती थी, भूत को देखना चाहती थी। ऐसे में अगर इस तरीके की तस्वीर उन्हीं के घर से सामने आई है तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर दिलचस्पी भी दिखा रही थी, लेकिन हाँ वो क्लियर करना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। और इसके लिए उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया और पोस्ट करके लोगों से सुझाव मांगा कि अगर उन्होंने ऐसा देखा है और 2-3 बार ऐसा उन्होंने महसूस किया है, उनके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो ये क्या हो सकता है। कई लोगों ने कमेंट किया, बोला कि इसमें देखना चाहिए, मेन गेट पर जो सीसीटीवी लगा है उसे चेक करना चाहिए कि कहीं चोर तो दाखिल नहीं हो गया। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो एक शख्स जैसा कुछ दिख रहा है, एक इंसान जैसा कुछ दिख रहा है जो सफ़ेद रंग का है, कुछ अदृश्य है, कुछ दिख रहा है, आधा अधूरा दिख रहा है, वो चोर तो शायद नहीं हो सकता है। पर क्योंकि चोर जब चोरी करने आते हैं तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के साथ आते हैं, अलग अलग प्लानिंग के साथ आते हैं, तो हो सकता है, पर उनके घर से कुछ चोरी भी नहीं हुआ, इसलिए इस बात को भी पूरी तरीके से ठीक नहीं कह सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्या हो सकता है। साथ ही वो और उनका बॉयफ्रेंड ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घर में अब तक कौन कौन रहा है और क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ है, उन्होंने भी कुछ ऐसा महसूस किया, या फिर उनमें से ही कोई ऐसा एक शख्स जो किसी घटना का शिकार हो गए हों, जो अकेले रह रहे हों, जिनकी मृत्यु हो गई हो, या फिर किसी भी अलग कारण से किसी की डेथ हुई हो, तो हो सकता है कि उसकी आत्मा भटक रही हो और वही आत्मा जो है वो इस घर में दिखाई देती है। तो ये इंग्लैंड का एक घर था जहाँ पर विक्टोरिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और उन्होंने इस तरीके से महसूस किया है। ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर लोग कुछ एबनॉर्मल और कुछ अजीब महसूस करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आपने कभी ऐसा अनयूजुअल महसूस किया है, क्या आपको कभी लगा है कि आपके आसपास कोई ऐसी अदृश्य और नकारात्मक शक्ति है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगले एपिसोड में एक नए हॉन्टेड प्लेस के साथ आपके साथ मिलूंगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्राइम टाइम।